4.5 करोड़। ये है इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टोटल वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इस इंडस्ट्री का लगभग 80% एमएसएमईज के थ्रू ऑपरेट करता है। मतलब इस इंडस्ट्री में छोटे फैक्ट्रीज, फैमिली बिजनेसेस और लोकल वर्कशॉप्स इन्वॉल्व हैं। इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल और अपैरल्स का एक्सपोर्टर भी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया ने 3.03 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट्स के साथ ग्लोबल मार्केट का 4.1% शेयर कैप्चर किया। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में 92,505 करोड़ रुपीस के साथ यूएस का 30% कंट्रीब्यूशन है। तो जब यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स 50% तक बढ़ा दिया तो इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे एक बड़ा इंपैक्ट एक्सपेक्टेड है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैरिफ्स का इंपैक्ट समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को समझेंगे, फिर हम इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे टैरिफ्स का इंपैक्ट देखेंगे। उसके बाद हम इंडिया के लोकल मार्केट्स पे भी टैरिफ्स का इंपैक्ट समझेंगे। एंड में हम इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट का टैरिफ्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को समझते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनालिस्ट यूजुअली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, आरएमजी या रेडीमेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स। आरएमजी में वो कपड़े इंक्लूडेड होते हैं जो हम सब पहनते हैं, जैसे शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एटसेट्रा। होम टेक्सटाइल सेगमेंट में कर्टन्स, बेडशीट्स और सोफा कवर्स जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। इन दोनों गुड्स के अलग अलग टाइप्स के डिमांड होते हैं। गारमेंट्स फास्ट मूविंग होते हैं और इनके ऑर्डर साइकिल्स भी छोटे होते हैं। मतलब गारमेंट्स बहुत तेजी से मैन्युफैक्चर और सेल होते हैं। गारमेंट सेगमेंट में चेंजिंग फैशन के कारण प्रोडक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी होते हैं। गारमेंट्स होम टेक्सटाइल से हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि कॉटन या दूसरे फाइबर से गारमेंट्स बनाना होम टेक्सटाइल बनाने से ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आरएमजी का प्रोडक्शन ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी होता है। वहीं होम टेक्सटाइल्स की बात करें तो इनका डिमांड अनस्टेबल होता है। इनका डिमांड यूजुअली रियल एस्टेट और हाउसिंग डिमांड से जुड़ा होता है। इस सेगमेंट के एक्सपोर्ट्स कॉस्टको और टारगेट जैसे रिटेलर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। होम टेक्सटाइल का डिमांड फैशन या आरएमजी की तरफ सीजनल और चेंजिंग नहीं होता। अब इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यूएस को स्पेशलाइज्ड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट सेल करना हमारा स्ट्रेंथ है। इंडिया टू यूएस ट्रेड में आरएमजी का 45,615 करोड़ रुपीस के साथ 51% शेयर है। 33,419 करोड़ रुपीस के साथ होम टेक्सटाइल का इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 37% शेयर है। 10,836 करोड़ के साथ यार्न, फैब्रिक और अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का रिमेनिंग 12% शेयर है। इंडियन एक्सपोर्टर्स ये प्रोडक्ट्स बहुत टाइट मार्जिन्स पे बेचते हैं। इससे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस कम रह सकते हैं और फॉरेन मार्केट्स में इनकी डिमांड हाई रह सकती है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स प्री बुक भी करते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होता, यानी रॉ मटेरियल सोर्सिंग से डिलीवरी तक का टाइम काफी हाई होता है। लो प्राइसिंग के कारण इन एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी के लिए लोन्स पे डिपेंड करना पड़ता है। इन लोन्स के अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स को अपने फ्यूचर ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को कोलैटरल जैसे यूज करना पड़ता है। अब यूएस के टैरिफ्स के कारण इन एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए ये ऑर्डर कैंसिलेशन से डील कर रहे हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन के कारण इन एक्सपोर्टर्स को लोन रीपे करने में मुश्किल भी हो रही है। कुछ छोटे एक्सपोर्टर्स को तो अपने बिजनेसेस बंद भी करने पड़ रहे हैं। यूएस टैरिफ्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के बिजनेसेस का कॉम्पिटिटिवनेस भी इंपैक्ट हुआ है। टैरिफ्स के पहले यूएस को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज का पोजीशन काफी अलग था। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर चाइना से यूएस भी सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंपोर्ट करता था। चाइना यूएस को $30.6 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। $16 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ वियतनाम का सेकंड पोजीशन था। ये चाइना के एक्सपोर्ट के हाफ से थोड़ा ज्यादा था। $10.5 बिलियन के साथ इंडिया यूएस का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री था। इस $10.5 बिलियन के एक्सपोर्ट बिल में आरएमजी और होम टेक्सटाइल्स दोनों इंक्लूडेड थे। लेकिन अब यूएस के टैरिफ्स के बाद इन एक्सपोर्टर्स के पोजीशंस बदल सकते हैं। यूएस टैरिफ्स एशियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पे अनइवनली लगाए गए हैं। चाइना पे 30%, वियतनाम पे 20% और इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ्स लगाए गए हैं। लेकिन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस को 50% टैरिफ से डील करना पड़ेगा। जापान, साउथ कोरिया और ईयू जैसे क्लोज एलाइज को तो 15% का टैरिफ सीलिंग मिलेगा। मतलब इनके एक्सपोर्ट्स टू यूएस पे 15% से ज्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। यूएसएमसीए या यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंडर मैक्सिको के एक्सपोर्ट टू द यूएस टैरिफ से एग्जेम्प्ट हैं। इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के पास लो कॉस्ट का एडवांटेज था, लेकिन करंट यूएस टैरिफ के कारण अब ये बेनिफिट नहीं रहा। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स अपना मार्केट शेयर दूसरे कॉम्पिटिटर्स को खो रहे हैं। यूएस बायर्स अब इंडियन एक्सपोर्टर्स के हाई टैरिफ गुड्स अवॉइड करने के लिए बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस टैरिफ्स का इंडियन टेक्सटाइल मार्केट्स पे एक और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। टैरिफ्स के थ्रू यूएस बेसिकली अपना इकोनॉमी क्लोज कर रहा है। ऐसे में यूएस को अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज
अब दूसरे मार्केट्स में अपने गुड्स बेचने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंट्रीज इंडिया में अपने गुड्स सेल करना स्टार्ट करती हैं तो इंडिया में इंपोर्टेड टेक्सटाइल का ओवर सप्लाई हो सकता है, जिससे इंडियन टेक्सटाइल गुड्स के प्राइसेस बहुत कम हो सकते हैं। यूएस टैरिफ्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तमिलनाडु पे पड़ सकता है। इंडिया के टोटल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट का 28% और इंडिया के रेडीमेड गारमेंट्स का 20% तमिलनाडु से आता है। तमिलनाडु में इंडिया के मेजर टेक्सटाइल हब्स हैं। तिरुपुर में नेटवेयर गारमेंट्स, कोयम्बटूर में टेक्सटाइल मिल्स और यार्न एंड फैब्रिक प्रोडक्शन, और करूर में होम टेक्सटाइल्स के सेंटर्स हैं। तमिलनाडु का टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेट के लगभग 75 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने टैरिफ्स के इम्पैक्ट के बारे में पीएम मोदी को एक मैसेज भी भेजा। उन्होंने कहा कि टैरिफ्स के कारण तमिलनाडु में 30 लाख जॉब्स को खतरा हो सकता है। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से टैरिफ्स के कारण 2025-26 में 34,713 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है। इस लॉस में टेक्सटाइल सेक्टर 14,282 करोड़ रुपीस खो सकता है। तमिलनाडु में भी तिरुपुर को यूएस टैरिफ्स के अंडर सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है। तिरुपुर इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। हर साल तिरुपुर से 12,000 करोड़ रुपीस के गारमेंट्स यूएस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तिरुपुर इंडिया के कॉटन नेटवेयर इंडस्ट्री में 90% और टोटल नेटवेयर एक्सपोर्ट में 55% कंट्रीब्यूट करता है। तिरुपुर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री 9 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। तिरुपुर में 2,500 एक्सपोर्टर फर्म्स और 20,000 छोटे सपोर्टिंग फर्म्स ऑपरेट करते हैं। तिरुपुर के टोटल प्रोडक्शन का 30% यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये काफी बड़ा सेगमेंट है और यूएस टैरिफ्स के कारण इस रीजन के इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। टीईए या तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी यूएस के टैरिफ्स पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर 20% बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन टैरिफ्स के कारण अगर करंट सिचुएशन 2 और महीने चला तो ये अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस डिसीजन का उनके एक्सपोर्ट्स पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिकन कंपनीज ने कुछ ऑर्डर्स पॉज कर दिए हैं और नए ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इन टैरिफ्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, करंट प्राइसेस मेंटेन करने के लिए कंपनीज को ये प्राइस राइजेस अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे। तिरुपुर के एक्सपोर्टर्स को यूएस ट्रेड्स पे ऑलरेडी बस 5% मार्जिन पे ऑपरेट करना पड़ता है। 50% टैरिफ्स के कारण इनके प्रोडक्ट्स का लैंडेड प्राइस यानी यूएस मार्केट में फाइनल प्राइस 30 to 35% बढ़ जाता है। मतलब एक्सपोर्टर्स के पास प्राइस मूवमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कंपनीज अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए नए लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ट्रेंड दूसरे गुड्स और टेक्सटाइल दोनों में देखने मिल रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने अपने लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल में कहा कि अफ्रीकन मार्केट्स एक फायदेमंद लोकेशन हो सकता है, क्योंकि केन्या और इथियोपिया में इंपोर्ट्स पे सिर्फ 10% टैरिफ्स लगते हैं। और यूएस के हायर टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के पहले से ही कंपनीज को पता था कि एग्जिस्टिंग टैरिफ रेट्स भी हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। मल्टीपल ब्रांड्स ये बढ़े हुए कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ऑन करने का प्लान कर रहे हैं। कंपनीज को लग रहा था कि उनके B2B कस्टमर्स भी ये इंक्रीज प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कॉस्ट 2 तरीकों से पास ऑन किए जा सकते हैं। कंपनीज या तो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो श्रिंकफ्लेशन के थ्रू सेम प्राइसेस पे लोअर क्वालिटी गुड्स बना सकते हैं। इसके लिए कंपनीज हल्के फैब्रिक्स, कम स्टिचेस और सिंपलर ट्रिम्स का यूज कर सकते हैं ताकि उनका मटेरियल कंजम्पशन सेम प्राइसेस पे लो रहे। इंडियन गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कॉटन का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का डेडलाइन 3 मंथ से एक्सटेंड किया गया है ताकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स मिल सके। लेकिन इससे इंडिया के कॉटन फार्मर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। हमने इस डिसीजन के दोनों साइड्स के इम्पैक्ट पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया, EU, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया और गल्फ जैसे 40 कंट्रीज में आउटरीच प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं। ये कंट्रीज मिलके इंडिया से 52 लाख करोड़ रुपीस का टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इन कंट्रीज में इंडिया का शेयर छोटा है। इन मार्केट्स में अपना शेयर बढ़ा के इंडिया यूएस पे डिपेंडेंस कम कर सकता है, लेकिन इन कंट्रीज के डिमांड शायद इंडिया के आउटपुट से सेटिस्फाई ना हो पाए। जैसे EU की बात करें तो ये सिंथेटिक फाइबर्स और यार्न का यूज ज्यादा करते हैं, लेकिन इंडिया जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, बहुत कम सिंथेटिक्स एक्सपोर्ट करता है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का बस 9.2% सिंथेटिक्स है। लाइसेंसिंग भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक चैलेंज है। कई बार इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स यूएस कस्टमर्स के लिए बनाए गए गारमेंट्स दूसरे मार्केट्स में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस कस्टमर्स के पास इन प्रोडक्ट्स के डिजाइन्स और स्टाइल्स के लाइसेंसेस होते हैं। यूएस के नए टैरिफ्स का इंडिया के कई एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट सबसे खराब हो सकता है। आपको क्या लगता है,
क्या इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कस्टमर्स डाइवर्सिफाई करके यूएस टैरिफ से डील कर पाएगा, या इस इंडस्ट्री को किसी और सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।